नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार ताजगो। ये शेड्यूल है फिर एक बार आपका सभी का कम से कम खर्च में दर्जेदार उत्पादन निकालने के बारे में जो बातचीत चलो, इस बातचीत में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, अंगूर अभी निकल रहे हैं बगीचे में से, अंगूर हम काट के व्यापार या किशमिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से खड़ छाटनी तक क्या काम करना चाहिए, इसके बारे में मैं अपना मत आपसे शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि कन्नड़ भाइयों ने भी अपने हिंदी चैनल को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप सभी का मैं आपको आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो अपना चैनल है वो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अपने कन्नड़ भाइयों में शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए प्रभु रामचंद्र ने इतना बड़ा सेतु बनाया कि उस सेतु में खारुताई का वाटा बहुत छोटा था, खाली एक कपड़े लगाने का काम करता था। फिर भी प्रभु रामचंद्र ने उसके पीठ पर शाबाशी दी, उसके उड़न अभी तक खारुताई की पार्टी पर है, पीठ पर है। वैसे ही हम भी अपने आपके साथ जो किसान है उसका पैसा बचाने में के बारे में हम थोड़ा सा खाड़ी का वाटा हम ले रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए। देखिए किसान भाइयों, अपना जो अभी माल तैयार हो रहा है, जो अंगूर हो, सोयाबीन हो, मेज़ हो, कौन से भी अनार हो, अभी अपनी स्पर्धा जो है वो अमेरिकन किसानों के बराबर है। उनका फसल कम से कम खर्चे में तैयार होता है, अपना भी फसल आपको कम से कम खर्चे में तैयार करना पड़ेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अमेरिका से भी ज़्यादा अपनी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का दोलन है। हमें मालूम है कि हम 150 करोड़ है अभी, फिर भी हम उसी ज़मीन में इतना उत्पादन निकालते हैं कि हम निर्यात करने में भी हम काम करते हैं। फिर भी गवर्नमेंट का दोलन है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कम से कम खर्चे में दर्जेदार उत्पादन निकालने के बारे में जो कुछ भी बातचीत होती है वो पूरी ध्यान से सुनिए, उसका इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए। उसके लिए अपना जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है ग्रेप्स के बारे में, वो प्रशिक्षण भी आप ले सकते हैं। अप्रैल महीने में 4 और 5, 4 और 5 तारीख को ताजगांव में अपना प्रशिक्षण है, वो भी आप ले सकते हैं। अभी अंकुर निकालने के बाद बगीचों को पानी कैसा देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कौन सा खाद छोड़ना चाहिए, इसके बारे में हमसे बात करिए। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगा तो जरूर लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखिए, अंगूर निकालने के बाद बगीचों को पानी भरपेट देना है। जो बोद है वो बोद में से भी पानी बाहर आना चाहिए, इतना देना है। और एक बात, अगर आपको शक्य है तो आप पानी फ्लड भी दे सकते हैं, लेकिन बगीचों को अंगूर निकलने के बाद पानी बढ़ा देना है। अगर आपको चाहे तो आप उसको 19 5 kg मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg ड्रिप में से छोड़ भी सकते हैं। अगर लाल कोड़ी होगा तो उसको हम सल्फर और मैग्नीशियम का स्प्रे भी कर दीजिए। चाहे तो आप उसमें 19 भी डाल सकते हैं, उसका बहुत अच्छा लीफ के ऊपर असर पड़ेगा और लीफ भी अच्छे होंगे। खड़ छाटने के पहले हम जब भी इथेनॉल स्प्रे करते हैं तो बगीचा पत्ते में जितना भी खाद है वो पूरा पीछे निकलने के लिए उसका भी फायदा हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे से बात भी करेंगे। वो फ्लड खड़ छाटनी कैसी करनी है, खाद कैसा डालना है, गोबर कैसा डालना है, उसके बारे में आगे जाके हम बात भी करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, एक बात जरूर ध्यान में रखिए, जब तक जिंदा है तब तक खेती करना है तो कम से कम खर्चे में दर्जेदार उत्पादन निकालने के बारे में जो कुछ भी करना पड़ता है वो करना है। ये बात ध्यान रख के आपको खेती करने की जरूरत है। थैंक यू।